ये महाभारत के अनुशासन पर्व में ये कहानी आती है जब भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा वाणों से धराशायी हो जाते हैं और वाणों की सैया पर वो जब लेटे हुए हैं तो उस समय सूर्य दक्षिणायन चल रहा होता है। तो भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं और बहुत दिनों तक उस वाणों की सैया पर लेटे रहते हैं। तो इसी दौरान जो युधिष्ठिर हैं वो बार बार भीष्म पितामह के पास जाकर बहुत तरह का ज्ञान लेते हैं, अनगिनत तरह का ज्ञान लेते हैं। तो इसी तरह से युधिष्ठिर अनगिनत सवाल करते हैं। तो एक प्रश्न युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं कि यौन क्रिया के दौरान स्त्री को ज़्यादा आनंद आता है या पुरुष को, अर्थात सेक्स के दौरान ज़्यादा आनंद किसको मिलता है, मेल को या कि फीमेल को। अब ये प्रश्न पूछना अपने आप में बड़ा विचित्र है, क्योंकि भीष्म पितामह हैं, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत उठाया था। तो यदि ये प्रश्न पूछा जाता है तो क्या युधिष्ठिर का ये प्रश्न पूछना ये साबित नहीं करता कि भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी की तरह अविवाहित तो थे, लेकिन ऐसा करना सर्वथा शायद अनुचित है कि उन्होंने कभी संभोग नहीं किया होगा। इस तरह का सवाल पूछना दृष्टिगोचित करता है। खैर, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है जो गलत भी हो सकता है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि इस दुनिया में स्त्री के रूप में ज़्यादा संभोग के दौरान आनंद मिलता है या कि पुरुष के रूप में, तो ये बात तो केवल वही बता सकता है जो कि स्त्री और पुरुष दोनों के रूप में जीवन जिया हो। तो इसी संदर्भ में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजा भंग सोना की कहानी बताई। तो उन्होंने कहानी बताई कि एक राजा भंग सोना नाम के राजा थे और उन राजा को कोई संतान नहीं थी। तो राजा ने संतान की उत्पत्ति के लिए अग्निस्तटी नाम का यज्ञ किया, और ये जो अग्निस्तटी नाम का यज्ञ था, इसमें केवल अग्नि की पूजा की गई थी। खैर, बाद में यज्ञ के बाद जो राजा भंग सोना थे, भंगनश्वा थे, उनके 100 पुत्र हुए और 100 पुत्र होने के बाद जो राजा भंग सोना थे वो अपने पुत्रों के साथ सम्मानजनक तरीके से जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन उस यज्ञ में केवल इंद्र की पूजा हुई थी। इस कारण से उस यज्ञ में केवल अग्नि की पूजा हुई थी। इस कारण से जो इंद्र थे, इंद्र देवता, वो नाराज हो गए थे। वो कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से राजा भंग सोना को दंडित किया जाए। एक बार राजा भंग सोना शिकार पर वन में गए और उन्हें प्यास लगी। तो इंद्र ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि जो राजा भंग सोना थे वो अपने अश्व को नदी के किनारे छोड़कर पानी में उतर गए और अपनी प्यास बुझाने के बाद जब बाहर निकले तो वो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। अपना ये हाल देखकर राजा भंग सोना बड़े परेशान हो गए, बड़े दुखी हो गए। अपने राज्य में गए और जाके अपने पुत्रों से और अपनी स्त्री से मिले, बड़े परेशान हुए और अंत में उन्होंने अपने राज्यपाट को अपने पुत्रों में बांटकर वन को लौट गए। तो जो राजा भंग सोना थे वो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो चुके थे और वन में जाके एक तपस्वी के साथ रहने लगे और तपस्वी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे।
तो इस तरीके से एक स्त्री के रूप में उस तपस्वी के साथ जीवन बिताते हुए 100 पुत्रों को जन्म दिया। कहानी ये आगे बढ़ती है कि जो राजा भंग सोना थे बाद में अपने उन 100 पुत्रों को लेकर जो स्त्री के रूप में पैदा किया था अपने राज्य गए और राज्य में जाकर अपने पहले 100 पुत्र जो उन्होंने पुरुष के रूप में पैदा किया था वहाँ पे ले गए, दोनों का परिचय कराया और कहा कि ये मेरे 100 पुत्र हैं जिसे मैंने स्त्री के रूप में पैदा किया है और तुम मेरे 100 पुत्र हो जिसे मैंने पुरुष के रूप में पैदा किया है। दोनों आपस में मिलजुल के रहो और राज्य का संचालन करो। जो पिता थे वो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो चुके थे, तो राजकुमारों ने अपने पिता राजा भंग सोना की बात मानी और स्त्री के रूप में जो 100 बच्चे पैदा किए गए थे उन सबको भाई के रूप में स्वीकार करके वो फिर से अपना राज्यपाट चलाने लगे। और फिर जो राजा भंग सोना थे वो भी बड़े खुशी खुशी रहने लगे। ये देखकर इंद्र को बहुत गुस्सा आया कि ये तो सारे के सारे आपस में बिल्कुल मिलजुल कर रह रहे हैं। तो वो पुनः एक ब्राह्मण का वेश डालकर फिर वहाँ पे आए और जो उनके पुत्र थे जो कि राजा ने पुरुष के रूप में पैदा किया था और जो पुत्र थे जिनको उन्होंने स्त्री के रूप में पैदा किया था, दोनों के कान भरने लगे। दोनों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाने लगे। धीरे धीरे वो जो 100 पुत्र थे जिन्हें पुरुष के रूप में राजा भंग सोना ने पैदा किया था और बाकी जो 100 पुत्र थे जिसे राजा भंग सोना ने स्त्री के रूप में पैदा किया था, दोनों में धीरे धीरे मनमुटाव होने लगा। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना बढ़ने लगी और बातों ही बातों में ऐसी स्थिति आ गई कि उन 100 पुत्रों ने एक दूसरे से युद्ध करके मार डाला। तो राजा भंग सोना के 100 पुत्र जो उन्होंने पुरुष के रूप में पैदा किए थे और राजा भंग सोना के 100 पुत्र जिन्हें जो उन्होंने स्त्री के रूप में पैदा किए थे, आपस में युद्ध करके एक दूसरे को मार डाले। यह देखकर राजा भंग सोना बहुत दुखी हुए, बहुत रोने लगे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी गलती उन्होंने की है या ऐसा कौन सा भूल हुआ जिस कारण से उनके साथ इस तरह की घटना घटी। उसी समय इंद्र उपस्थित होते हैं और इंद्र बताते हैं कि तुमने जो अग्निष्टटी नाम का यज्ञ किया था और उसमें केवल अग्नि की पूजा की थी और मेरी कोई पूजा नहीं की, इस कारण से मेरा अपमान हुआ और उसी अपमान का बदला लेने के लिए ये सारा कार्य मैंने ही किया है। मेरे ही कारण तुम स्त्री के रूप में परिवर्तित हुए, मेरे ही कारण ये जो तुम्हारे पुत्र हैं जो स्त्री और पुरुष के रूप में तुमने पैदा किए हैं, ये सब आपस में युद्ध करके एक दूसरे के खून के प्यासे बने। इन सबको मैंने ही भड़काया है, लेकिन इन सब के मूल में तुम्हारे द्वारा मेरा किया गया अपमान है। जब राजा भंग सोना को अपने से अनजाने में की गई भूल के बारे में, अपनी गलती के बारे में उन्हें जानकारी हुई तो वो बहुत दुखी हुए और इंद्र के सामने वो क्षमा याचना करने लगे। उनकी क्षमा याचना से इंद्र हैं दुखी हो जाते हैं और इंद्र ने कहा, ठीक है, जो तुमने गलती की है मैं उसको माफ़ करता हूँ और इसके बदले तुमने स्त्री के रूप में 100 पुत्र पैदा किए हैं और पुरुष के रूप में 100 पुत्र पैदा किए हैं, तो दोनों में से तुम कोई एक चुन सकते हो, उनको मैं फिर से जिंदा कर दूंगा। इस बात पर राजा भंग सोना कहते हैं कि मैंने जिन 100 बच्चों को, पुत्रों को पैदा किया है एक स्त्री के रूप में, आप उन्हें जीवित कर दीजिए। यह देखकर इंद्र थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हैं।
उन्होंने राजा भंगस्वना से कहा कि राजन, आपने एक पुरुष के रूप में 100 पुत्रों को पैदा किया, क्या उनके प्रति आपके मन में कोई प्रेम नहीं है? तो स्त्री बने राजा भंगस्वना ने कहा कि एक स्त्री के मन में प्रेम अपने बच्चों के प्रति हमेशा ज़्यादा होता है, और इसीलिए मैं जो एक पुरुष के रूप में भी बच्चों को मैंने पैदा किया और एक स्त्री के रूप में भी पैदा किया बच्चों को, तो मेरे ऊपर जो माँ का भाव है वो ज़्यादा हावी हो रहा है, क्योंकि एक माँ के रूप में मैं अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा ममत्व से भरा हुआ हूँ, और पुरुष के रूप में मेरा हृदय अपने बच्चों के प्रति प्रेम से उतना उर्वरा नहीं है। तो इस कारण से यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो स्त्री के रूप में जिन बच्चों पुत्रों को मैंने जन्म दिया है, आप उन्हें जीवित कर दें। यह देखकर इंद्र बड़ा प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा भंगस्वना के सब पुत्रों को जीवन दान दे दिया। राजा भंगस्वना ने जो स्त्री के रूप में 100 बच्चे पैदा किए थे और पुरुष के रूप में जो 100 बच्चे पैदा किए थे, दोनों को जीवन दान दे दिया और दोनों को दोनों जीवित हो उठे। जब इंद्र जाने लगे तो उन्होंने एक बात और कहा, हे राजन, आप यदि चाहें, चूँकि आपने अपनी गलती मान ली है और मेरे से क्षमा याचना की है, तो इस कारण से यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपको पुनः से पुरुष के रूप में बदल सकता हूँ। तो जो राजा भंगस्वना थे वो उस समय स्त्री बन चुके थे। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे स्त्री ही रहने दें। ये देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। इंद्र ने कहा, राजा भंगस्वना, आप अपना पुरुषत्व खोकर स्त्री क्यों बनना चाहते हैं? तो राजा भंगस्वना ने उस समय जवाब दिया कि राजन, मैं पुरुष के रूप में भी रह चुका हूँ और स्त्री के रूप में भी रह चुका हूँ। तो पुरुष के रूप में मैंने अपने पत्नियों के साथ संभोग किए हैं, यौन क्रिया की है, और फिर आपके श्राप के बाद जब मैं स्त्री बन गया तो स्त्री बनने के दौरान भी मैंने अपनी पति जो तपस्वी थे उनसे भी मैंने यौन क्रिया की है। तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि जो स्त्री बनने के दौरान जब मैंने अपने पति से प्रेम क्रिया की, यौन क्रिया की, तो उस समय जो मुझे आनंद मिला वो पुरुष के रूप में यौन क्रिया करते हुए, सेक्स करते समय अपने पत्नी के साथ मुझे आनंद नहीं मिला। तो हे राजन, हे इंद्रदेव, आप मुझे स्त्री ही रहने दें। तो इस तरीके से जो राजा भंगस्वना थे उन्होंने इंद्र से अपनी बात बताई और इंद्र को कहा कि मैं अभी स्त्री के रूप में ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ, क्योंकि स्त्री के रूप में जब मैं यौन क्रिया करता हूँ, जब मैं सेक्स करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा आनंद मिलता है। तो इस तरीके से भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के मन में जो प्रश्न थे कि सेक्स के दौरान किसको ज़्यादा आनंद मिलता है, किसको ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है, इसका जवाब भीष्म पितामह ने राजा भंगस्वना की कहानी कहकर कहा। और ये राजा भंगस्वना वही थे, भंगनश्वा वही थे जिन्होंने स्वयं एक पुरुष और स्त्री के रूप में जीवन जिया था। तो ये कहानी है, महाभारत में आती है, ये एक पुरानी कथा है, और इस पुरानी कथा के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सेक्स के दौरान हमेशा स्त्री को ज़्यादा आनंद आता है और पुरुष को कम आनंद आता है। तो ये कहानी महाभारत में आई है, जिसका जवाब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दिया है कि सेक्स करने के दौरान या संभोग के दौरान स्त्री को ज़्यादा आनंद मिलता है। धन्यवाद।